हायर एजुकेशन को लेके बहुत कन्फ्यूजन है। हायर एजुकेशन में मल्टी डिसिप्लिनरी की बात कर रहे हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी की आज की ज़रूरत है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पहले से मल्टी डिसिप्लिन में चल ही रही हैं, लेकिन देश के कुछ जाने माने सेक्टर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं, आईआईटी है, एम्स है, आईएम है, अलग अलग कॉलेजेस की अपनी पहचान बनी है। आप उनको ज़बरदस्ती करके मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने की कोशिश करोगे तो आप अपने देश में टैलेंट को आगे बढ़ने से रोकोगे। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जब आईआईटी जो अच्छे इंजीनियर्स देती है देश को, उसको मल्टी डिसिप्लिन में, और इन्होंने आईआईटी का नाम लेके लिखा है उस पॉलिसी में कि आईआईटी जैसी संस्थाओं को आर्ट्स में भी अपना योगदान देना होगा। क्यों भाई? आर्ट्स के बहुत अच्छे, अब सेंट स्टीफेंस में अच्छी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, आईआईटी में अच्छी इंजीनियरिंग पढ़ाई जा रही है, तो आप सेंट स्टीफेन को हिस्ट्री पढ़ाने दो, आईआईटी को इंजीनियरिंग कराने दो, आईएम को मैनेजमेंट कराने दो, एम्स को मेडिकल कराने दो, एफटीआई को एक्टिंग सिखाने दो। कुछ संस्थाएं आपकी, सारी दुनिया में ये होता है कि कुछ संस्थाएं, कुछ कॉलेज, कुछ यूनिवर्सिटीज बहुत सेक्टर स्पेसिफिक हैं, बाकी सारे मल्टी डिसिप्लिनरी हैं। भारत में आज की तारीख में ये है। तो भारत में आज जो व्यवस्था अच्छी चल रही है, आप उसको खत्म करके इतने बड़े बड़े संस्थानों को डाइल्यूट कर दोगे, ये तो फिर देश के टैलेंट के लिए ठीक नहीं होगा। इस पॉलिसी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी। ये पॉलिसी कहती है कि 1966 से हमारे देश में 6% जीडीपी का एजुकेशन बजट बनाने की बात हो रही है। अभी तक उस पर हुआ नहीं है। हम राज्यों के साथ मिलकर इस पर काम करेंगे। कैसे करोगे? आपको तो तुरंत कानून बना देना चाहिए, ये पॉलिसी में लिख देना चाहिए कि आज से सुनिश्चित होगा कि अगले साल से हर एक राज्य और केंद्र सरकार अपनी जीडीपी का 6% कम से कम एजुकेशन पे जरूर खर्च करेगी। आप देश में मैंडेटरी बनाओ ना। जब तक आप देश में इसको मैंडेटरी नहीं बनाओगे, विशफुल थिंकिंग तो 1966 से चली आ रही है, अगले 66 साल चली रहेगी, क्या फर्क पड़ेगा?